हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात को तो रांची में तैयार की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में सीरियल बम ब्लास्ट की योजना, अभियुक्तों को सुनाई गई सजा। पटना में 27 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा सीरियल बम ब्लास्ट करने का ब्लूप्रिंट रांची में ही तैयार हुआ था। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने कल अभियुक्तों को सजा सुनाई है। पटना एनआई कोर्ट ने आतंकी इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है। बाकी 5 में 2 को उम्र कैद, 2 को 10-10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है। इस बम ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए बम भी रांची से ही भेजे गए थे। इस सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आतंकी हैदर अली उर्फ जो है ब्लैक ब्यूटी था, जिसकी गिरफ्तारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से किया था। बता दें कि गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। इस घटना में 6 लोग की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। 8 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 4293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। यह प्रारंभिक परीक्षा विभिन्न सेवाओं में कुल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए 4 वर्षों 2017, 2018, 2019 तथा 2020 के लिए एक साथ हुई थी। मुख्य परीक्षा दिसंबर माह में होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नर्सिंग कौशल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड के 8 कॉलेजों में 960 सीटों के लिए 3699 छात्राओं का अगले राउंड के लिए हुआ चयन। झारखंड के विभिन्न जिलों में संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया है। इस बार कुल 3699 छात्राओं का अगले चरण के लिए चयन किया गया है। अन्य छात्राओं को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। छात्राएं अपना परिणाम ऑनलाइन माध्यम से app.preja.org जो है singin.php पर जाकर जान सकती है। परीक्षार्थियों व अभिभावकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 6204800180 जारी किया गया है। इस पर कॉल कर रिजल्ट, काउंसलिंग व एडमिशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने दिया विश्वविद्यालय में व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश। राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेश बिष्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को समयबद्ध होकर कार्य करने हेतु निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय बैठक में दिए गए निर्देशों का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करें। कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रोस्टर क्लियरेंस एक अहम समस्या है। इस दिशा में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। उन्होंने विश्वविद्यालय को भी आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई भी तथ्य प्रेषित नहीं करने हेतु निर्देश दिया है और कहा है कि सभी कार्य प्रतिबद्धता के साथ करें। राज्यपाल महोदय कल सोमवार को राजभवन में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार रांची सहित पूरे राज्य में गुलाबी ठंड के बीच मनेगी दिवाली। नवंबर के दूसरे सप्ताह से झारखंड में सर्दी बढ़ने के आसार। अगले 5 दिनों तक सुबह शाम की सर्दी। रांची में इस बार गुलाबी ठंड के साथ दिवाली मनेगी। अगले 5 दिनों तक राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सुबह और शाम की सर्दी रहेगी। रात में सर्द हवा से कनकनी बढ़ सकती है, लेकिन धूप खिलते ही गर्मी लगने लगेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक रांची सहित पूरे राज्य में मौसम पैटर्न में कोई बदलाव होने के आसार नहीं है। अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 5 से 7 दिनों तक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल पहाड़ी राज्यों में बर्फ नहीं गिर रहा है। उन्होंने बताया कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से सर्दी में इजाफा हो सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में शहर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में 43 पदों पर वैकेंसी, इंटरव्यू से होगा चयन, नोटिस जारी। झारखंड के धनबाद में 43 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। आप नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ने परियोजना सहायक स्तर के 43 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन
मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता BSc डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 24 नवंबर 2021 निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट CIMFR.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो TSPC के टॉप कमांडर शशिकांत के दस्ते को हथियार सप्लाई करने वाले 2 गिरफ्तार। पलामू के नौडीहा बाजार थाना इलाके में पुलिस ने TSPC उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 राइफल, 2 देसी कट्टा सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सप्लायरों की पहचान पंकज कुमार सिंह और वीर कुमार सिंह के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पलामू के नवाजयपुर और मनातू के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग TSPC के टॉप कमांडर शशिकांत जी और सब जोनल कमांडर रंजन के दस्ते को हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 4900 युवाओं का भविष्य अधर में JSSC ने छाप विज्ञापनों को रद्द किया। रघुवर सरकार की नियुक्ति नियमावली पर हो रही थी नियुक्ति। सरकार की नियुक्ति के चक्कर में झारखंड के 4900 से ज्यादा युवाओं का भविष्य अधर में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने अपने 6 पुराने विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। आयोग की तरफ से इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। रद्द हुए नियुक्ति के विज्ञापन 2018 और 19 के हैं। रद्द विज्ञापनों को नए सिरे से जारी किया जाएगा। इन सभी परीक्षाओं की परीक्षा लगभग ली जा चुकी है। इसमें आयोग ने कहा है कि विभागीय संकल्प संख्या 821 दिनांक 5/2/2021 की कंडिका 4 खा के संकल्प से निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह खा, अराजपात्रित समूह गा और समूह घा के पदों पर नियुक्ति के लिए वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापन जो कार्मिक विभागीय संकल्प 3854 से आच्छादित है और जिनके अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाएगा। दरअसल हेमंत सरकार और रघुवर सरकार की नियुक्ति नियमावली का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। जब यह विज्ञापन निकाले गए थे तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी और उनकी नियमावली थी। अब जब इनकी नियुक्ति होनी है तब राज्य में महागठबंधन की सरकार है। उन्होंने पुरानी नियुक्ति नियमावली को रद्द कर अपनी नियमावली तैयार की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में 10 लाख लूटकर बदमाशों ने एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर को मारी 5 गोली। झारखंड के धनबाद में बिरसा मुंडा पार्क के समीप अपराधियों ने एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर से 10 लाख रुपए छीन लिए, फिर एक के बाद एक 5 गोली मारकर फरार हो गए। अनन फनन में घायल को पास के अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां झरी प्रसाद की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का है। छिनताई की बड़ी घटना की जानकारी पाकर SDPO अमर कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। घायल डिस्ट्रीब्यूटर के साथी ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वे लोग तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। कितनी रकम की लूट हुई है यह जानकारी नहीं मिली है। SDPO अमर कुमार पांडे ने बताया कि घायल झरी प्रसाद महतो एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वह पैसे लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान 3 संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा के जयनगर में इंटर डिस्ट्रिक्ट बैटरी चोर गिरोह का खुलासा, 7 गिरफ्तार। कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर थाना की पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट बैटरी चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। यही नहीं, इनके पास से BSNL टावर, बरवाडी के चोरी का 18 पीस बैटरी लदा ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक तराजू के अलावा बोलोरो, 22 पीस टावर बैटरी का खाली कैबिनेट, 13 पीस खाली बैटरी का कैबिनेट बरामद किया है। इस बात की जानकारी DSP मुख्यालय संजीव कुमार सिंह व SDPO अशोक कुमार ने थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में MMCH के डॉक्टर हड़ताल पर गए। OPD के बाद अस्पताल में इमरजेंसी सेवा ठप, 4 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज है चिकित्सक। पलामू में स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण पहले से ठप OPD के बाद इमरजेंसी सेवा भी बंद हो गई है। इस स्थिति में अस्पताल में भर्ती मरीज, नर्स और कंपाउंडर के भरोसे हैं। MMCH में पदस्थापित 2 सीनियर रेजिडेंट और 15 जूनियर रेजिडेंट को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनके समर्थन में सभी चिकित्सक आ गए हैं। डॉक्टरों ने कई बार लंबित वेतन के मामले से पदाधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बोकारो बना चैंपियन। गोमो की दुर्गापाड़ा कॉलोनी में आयोजित राज्य स्तरीय गोल्ड कप कबड्डी प्रतियोगिता में 18 जिले के बालक व बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बोकारो बनाम
धनबाद के बीच फाइनल हुआ। बोकारो की टीम ने 23 अंक लाकर धनबाद की टीम को 12 अंकों से पराजित कर ट्रॉफी पर जो है कब्जा जमा लिया है। इससे पूर्व धनबाद की टीम ने गोमो को पराजित कर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। बोकारो की टीम देवघर को हराकर फाइनल में पहुंची थी। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिला सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई यात्रा में रांची की ऊंची उड़ान। घरेलू उड़ान में रांची देश भर में दूसरे स्थान पर सिर्फ सितंबर में 1,33,841 यात्रियों ने की यात्रा। देश भर के 69 घरेलू एयरपोर्ट में यात्री के आने जाने और उड़ान के मामले में रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर आ गया है। वहीं लेह पहले और रायपुर का एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सिर्फ सितंबर 2021 में 1,33,841 यात्रियों ने आना जाना किया है, जबकि सितंबर 2020 में यह संख्या 1,01,213 थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उड़ानों में कमी और पाबंदियों के बावजूद इस वर्ष जो है अप्रैल से सितंबर के बीच छह माह में 6,30,067 लोग रांची आए और रवाना हुए, जबकि वर्ष 2020 की इस अवधि में यह संख्या 3,18,478 थी। यानी कि यात्रियों की संख्या में लगभग दोगुना 97.8% का इजाफा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनतेरस आज बाजार में उत्साह, वाहनों की मांग में उछाल। मंगलवार को धनतेरस से बाजार में मंगल ही मंगल होने के अपार आसार है। 4 पहिया वाहन से लेकर 2 पहिया वाहन की जबरदस्त बुकिंग हुई है। पिछले साल के कोरोना के मार इस साल पूरा हो जाने की संभावना है। हालांकि बाजार में उतना भी उछाल नहीं है, लेकिन उत्साह का सेंसेक्स आसमान पार है। सोना चांदी की दुकान हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्रतिष्ठान, सब ने जो है आकर्षक छूट दे रखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपायुक्त ने सतर्कता के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कोरोना को मात देने में जिले के लोगों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगाकर त्यौहार मनाने की अपील की है। वैक्सीन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में विशेष सतर्कता की जरूरत है। संक्रमण से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से लोगों से बचने की अपील की है। घरों से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की जो है उन्होंने अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कस्तूरबा स्कूल अस्थायी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहां कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली तैयार की है, जिसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। इसे अब कार्मिक व वित्त विभाग को भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद नियमावली लागू हो जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जानकारी के अनुसार राज्य के +2 विद्यालय स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए तय योग्यता व प्रावधान के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत रेवा गाँव में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट को रुचि के अनुसार 4 खेलों में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। एकलव्य मॉडल स्कूल विद्यालय में खिलाड़ी भी उभर कर निकलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची स्टेशन पर इस सप्ताह से शुरू हो जाएगी प्रीपेड ऑटो सेवा। रांची रेलवे स्टेशन पर इस सप्ताह प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू हो जाएगी। करीब 200 ऑटो की सेवा रांची स्टेशन आने वाले यात्रियों को मिलेगी। आरपीएफ द्वारा इस मामले को लेकर लगभग उनकी तैयारी पूरी हो गई है। प्रत्येक ट्रेन के आगमन पर प्रीपेड ऑटो सेवा से कम 30 ऑटो यात्रियों को सेवा देगी। सभी रूट के लिए दर का निर्धारण कर लिया गया है। आरटीओ द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ही यात्रियों से पैसे लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो रिम्स में इलाज के दौरान कैदी की हुई मौत। रिम्स में इलाज के दौरान 50 वर्षीय कैदी दीपक लकड़ा उर्फ बुधन की मौत हो गई है। दीपक लकड़ा को 1 अक्टूबर को रिम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मेडिसिन विभाग के आईसीयू में इलाज चल रहा था। मरीज की स्थिति गंभीर होने के बाद 20 अक्टूबर को न्यू ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था, जहां पीके भट्टाचार्य उनका इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 217 करोड़ की योजना फेल, पानी के लिए नाले से काम चला रहे हैं ग्रामीण। झारखंड के
जल, जंगल और जमीन का नारा देने वाले आदिवासियों को जंगल और जमीन से विस्थापित किया ही जा रहा है। अब इन्हें शुद्ध जल से भी जो है महरूम रखा जा रहा है। सरकार एक और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं के क्रियान्वयन का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर कई गाँव के ग्रामीण आज भी लंबी दूरी तय कर नदी का गंदा पानी पीने को विवश है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बहुजलापूर्ति योजना 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद चालू नहीं हो पाई है। 217 करोड़ की इस योजना को तत्कालीन रघुवर सरकार ने स्वीकृति दी थी। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र के जो है कुंजबोना, करमाटर, जोड़डीहा पंचायतों के दर्जनों गांव के लोग आज भी झरने, नाला और नदी का पानी पीते हैं। दूषित पानी पीकर यहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को 217 करोड़ की इस योजना के चालू होने की उम्मीद थी कि जो है अब उन्हें शुद्ध पानी मिलेगा, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद योजना अधूरी पड़ी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंधित कर्मचारियों का जल्द खत्म हो सकता है आंदोलन। विभिन्न मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष आंदोलन कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध कर्मियों का आंदोलन खत्म हो सकता है। स्वास्थ्य मिशन के झारखंड के निदेशक विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। अगर वार्ता सफल रही तो अनुबंधित कर्मचारी अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए आंदोलन के नेतृत्व कर रहे रमेश कुमार ने बताया कि सकारात्मक वार्ता होने से आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि वाजिब मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से अनुबंधित कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।